ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का सार बहुत ही शक्तिशाली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। हाँ, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बस सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। कितनी सीधी और स्पष्ट बात है। बिल्कुल। और इसी सार को आप कह सकते हैं गहराई देने के लिए बाबा ने आज मुरली में एक ऐसा प्रश्न उठाया है जो आज की इस दुनिया की पूरी तस्वीर हमारे सामने रख देता है। कौन सा प्रश्न? प्रश्न है कि मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्रातें हैं और तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात क्यों नहीं है। मुझे लगता है आज की हमारी पूरी चर्चा इसी एक सवाल के आसपास घूमेगी। चलिए तो फिर इसी यात्रा पर चलते हैं। तो सबसे पहले बाबा आज की दुनिया का जो चित्र खींचते हैं वो तो बहुत ही जाना पहचाना सा लगता है। हाँ बिल्कुल। यहाँ मनुष्यों को फिक्र ही फिक्र है। मुरली में उदाहरण भी दिए हैं, जैसे बच्चा बीमार हुआ तो फिक्र, बच्चा नहीं रहा तो फिक्र, और अगर किसी को बच्चा हुआ ही नहीं तो भी फिक्र। मतलब हर हाल में चिंता। ऐसा लगता है जैसे चिंता ही जीवन का आधार बन गई है। हाँ, और ये सिर्फ पारिवारिक या इमोशनल लेवल पर ही नहीं है। बाबा ने भौतिक जगत का भी एक बहुत सटीक उदाहरण दिया है। अच्छा? वो अनाज वाला। जैसे किसी ने बहुत सारा अनाज जमा कर रखा है और अचानक पुलिस या इनकम टैक्स वालों के आने की खबर मिलती है तो चेहरा पीला पड़ जाता है। हाँ, डर के मारे। ये दिखाता है कि इस दुनिया में सुरक्षा का भाव कितना झूठा और कितना क्षणिक है। इसीलिए तो मुरली में इसे डर्टी दुनिया या दुखधाम कहा है, जहाँ एक दुख के पीछे दूसरा दुख लगा ही रहता है। बिल्कुल। और फिर इसके ठीक एकदम विपरीत एक दूसरी तस्वीर है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी बाबा ने। ये संभव कैसे है? इसका जवाब मुरली में ही है, एक पुरानी कहावत से, फिकर से फारिग कंदा सामी सदगुरु। यानी जब सच्चा सद्गुरु मिल जाता है तो सारी फिक्र खत्म हो जाती है। पर ये होता कैसे है? क्या ये सिर्फ एक विश्वास की बात है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ विश्वास नहीं है, ये समझ और प्राप्ति पर आधारित है। देखिए, फिक्र होती क्यों है? जब भविष्य अनिश्चित हो और हमारे पास साधनों की कमी हो, है ना? सद्गुरु यानी शिव बाबा हमें ज्ञान देकर उस भविष्य का परिचय कराते हैं जहां कोई कमी है ही नहीं। यानी सतयुग। हाँ, सतयुग। तो ये नर्कवासी से स्वर्गवासी बनने की यात्रा है। जब हमें ये पक्का निश्चय हो जाता है कि हम सुखधाम जा रहे हैं जहां अप्राप्ति की कोई वस्तु ही नहीं है, तो वर्तमान की छोटी मोटी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। मतलब हमारा नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल, पूरा फोकस ही बदल जाता है। ये बात समझ में आती है। और शायद इसीलिए आज मुरली में ये गीत भी बजा, तू प्यार का सागर है। ये सिर्फ एक भजन नहीं लगता, ये तो हमारी मंजिल और हमारे रास्ते दोनों को ही बता रहा है। सही बात है। बाबा इसी का अर्थ समझाते हैं कि जैसे वो प्यार के सागर हैं, तो बच्चों को भी बहुत प्यार से चलना है। और प्यार के सागर का सबसे अच्छा स्वरूप क्या है? देवताएं। बिल्कुल। हम मंदिरों में देवताओं की मूर्तियों को देखते हैं, उनमें कितनी सौम्यता, कितनी शांति और कितना प्यार झलकता है। लोग उन्हें कितने प्रेम से भोग लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हाँ, वो प्यार का स्वरूप ही तो है जो उन्हें पूज्य बनाता है। तो बाबा हमें वही दैवी गुण धारण करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरा कनेक्शन है। मुरली में ना प्यार के सागर बनने को पवित्रता से जोड़ा गया है। और बाबा कहते हैं, अब तुमको पवित्र बनना है। बड़ी बात तो है नहीं। अब ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन दुनिया के लिए तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो बाबा के लिए यह बड़ी बात क्यों नहीं है? इसके पीछे क्या रहस्य है? इसका रहस्य है दृष्टिकोण का परिवर्तन। दुनिया देह अभिमान में फंसी है। जब हम खुद को ये शरीर समझते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, ये सब विकार बहुत शक्तिशाली लगते हैं। और पवित्रता एक पहाड़ जैसी चुनौती लगती है। बिल्कुल। लेकिन बाबा हमें देही अभिमानी बनाते हैं। मतलब ये स्मृति दिलाते हैं कि मैं एक आत्मा हूं। जब आत्मा अपनी असल पहचान में स्थित होती है तो पवित्रता उसका सहज स्वाभाविक गुण बन जाती है। अच्छा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये बड़ी बात नहीं, ये तो घर वापस लौटने जैसा है। तो ये एक तरह से एक कॉग्निटिव शिफ्ट है, सिर्फ एक नैतिक प्रयास नहीं है। और इसी पवित्रता के आधार पर बाबा इस दुनिया और सतयुग में फर्क बताते हैं। हाँ, एक है वैशाल्य यानी विकारों का स्थान, और दूसरा है शिवालय, शिव का घर, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। और बाबा इस ज्ञान स्थान को होलीएस्ट ऑफ होली चर्च या होली पैलेस भी कहते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये पवित्रता कोई बाहरी नियम या बंधन नहीं है,
मुरली में इंद्र सभा की एक कहानी का जिक्र है। हाँ, कि नियम तोड़ने पर श्राप मिला। लेकिन बाबा तुरंत स्पष्ट करते हैं कि हमारे यहाँ श्राप आदि की कोई बात नहीं है, ये ज्ञान मार्ग है। यहाँ पवित्रता एक चुनाव है, एक समझ है, जिससे सुख और शांति का निर्माण होता है। यहाँ ज्ञान की वर्षा होती है, श्राप की नहीं। बिल्कुल। पवित्र दुनिया में अपवित्रता प्रवेश नहीं कर सकती। ये एक आध्यात्मिक नियम है, कोई सजा नहीं है। ज्ञान की वर्षा, ये शब्द मुझे अगले बिंदु पर ले जाता है जो मुझे आज की मुरली में बहुत आकर्षक लगा। बाबा बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये कोई आशीर्वाद नहीं है, यह तो पढ़ाई है। हम सब यहाँ विद्यार्थी हैं, कोई गुरु किसी को आयुष्मान भव या धनवान भव का वरदान नहीं दे रहा है। ये तो पूरी धारणा ही बदल देता है। ये सच में एक क्रांतिकारी विचार है, क्योंकि आशीर्वाद की धारणा में हम एक पैसिव रिसीवर होते हैं, दाता की कृपा पर निर्भर। सही बात है। लेकिन पढ़ाई हमें एक सक्रिय भागीदार बनाती है। हमारी उन्नति हमारी अपनी मेहनत, हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करती है। इसीलिए हमारा काम किसी को आशीर्वाद देना नहीं, तिल क्रिया या हठ योग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यक्तिगत और प्रेम भरा संबंध है। हाँ, बाबा हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हम अविनाशी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी अविनाशी बाप है। मतलब ये ज्ञान कितना संपूर्ण है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा रहस्य अब हमारी बुद्धि में है। हम सचखंड और झूठखंड का फर्क साफ साफ समझते हैं। इसीलिए बाबा इस स्थान को सिर्फ एक पाठशाला नहीं, बल्कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ विश्व का पूरा चक्र कैसे घूमता है, इसका ज्ञान मिलता है। और ये ज्ञान इतना विशेष है कि मुरली के अनुसार सतयुग में लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं होता। हाँ, ये सुनकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन वहां इसकी आवश्यकता ही नहीं है ना। ये ज्ञान तो इसी संगम युग पर मिलता है, जब हमें पतित से पावन बनकर उस दुनिया में जाना होता है। और इस पढ़ाई का सिलेबस क्या है? वो है हमारी अपनी 84 जन्मों की कहानी। लगाते लगाते अब पतित बने हैं और अब बाबा फिर से हमें पावन बनाने आए हैं। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, जो इस पढ़ाई को पढ़कर फिर देवता बनेंगे। और इस पढ़ाई में सफल होने के लिए जो पुरुषार्थ करना है, उसे बाबा बहुत मीठे शब्दों में बताते हैं। क्या कहते हैं बाबा? मीठे बच्चे, बहुत बहुत मीठा बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ। लेकिन फिर सवाल उठता है कि मीठा बनने में या प्यार का सागर बनने में रुकावट क्या है? देह अभिमान। बिल्कुल, मुरली स्पष्ट करती है देह अभिमान। जब हम खुद को शरीर समझते हैं, तभी मैं और मेरा आता है, जिससे मतभेद, क्रोध और टकराव पैदा होते हैं। बाबा ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही घरेलू और कह सकते हैं मजेदार उदाहरण दिया है। कौन सा? वो कहते हैं कि आपस में लून पानी मत बनो, बल्कि खीरखंड बनो। हाँ, लून यानी नमक, और पानी। नमक जब पानी में मिलता है तो उसे खारा बना देता है। ये टकराव और मतभेद का प्रतीक है। और दूसरी तरफ है खीरखंड, यानी दूध और चीनी। दोनों ही अपने आप में मीठी और अच्छी चीजें हैं, और जब वे मिलती हैं तो और भी स्वादिष्ट और मीठी हो जाती हैं। ये आपसी स्नेह, सहयोग और एकता का प्रतीक है। हाँ, बाबा चाहते हैं कि हम ऐसे ही मिलकर रहें। ये सिर्फ एक उपमा नहीं है, ये देवी कैरेक्टर बनाने का एक व्यवहारिक सूत्र है, क्योंकि बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा। अगर हम अपनी आदतें नहीं सुधारते तो हम अपनी ही तकदीर को चोट पहुंचाते हैं। बिल्कुल। और अपनी आदतों को सुधारने की ये प्रक्रिया एक प्रतिज्ञा से शुरू होती है। आज मुरली में रक्षाबंधन का भी आध्यात्मिक रहस्य समझाया गया है। ये सिर्फ एक धागा बांधने की रस्म नहीं है, बल्कि इसी संगम युग पर हम आत्माएं बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये एक आंतरिक संकल्प है। इसीलिए बाबा कहते हैं, अपनी दिल से पूछो कि हम याद में रहते हैं या नहीं। और जब हम इस प्रतिज्ञा पर पक्के रहते हैं, तभी हम सेवा के योग्य बनते हैं। और आज का वरदान भी इसी से जुड़ा है। मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर महादानी भव। ये बहुत गहरा है। हाँ, बाबा समझाते हैं कि हो सकता है कोई तन से बंधनों में हो, घर परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो, जिन्हें बंधेलियां कहा गया है, लेकिन मन तो स्वतंत्र है ना। ये विचार आज के समय में बहुत बहुत प्रासंगिक है, जहाँ हर कोई किसी न किसी बात से फंसा हुआ महसूस करता है। तो इसका मतलब है कि हम अपनी परिस्थितियों से बंधे हुए भी विश्व सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल, मन की स्वतंत्रता सबसे बड़ी शक्ति है। हम अपनी वृत्ति और शुभ संकल्पों से
विश्व के वायुमंडल को बदल सकते हैं। इसे कैसे समझे? एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। जैसे एक शक्तिशाली वाईफाई राउटर होता है, उसे बस पावर सोर्स से कनेक्ट होने की जरूरत है, फिर वो अपने आप एक क्षेत्र में नेटवर्क फैलाता है। सही है, सेवा करेगी। हाँ, ये तो सेवा का पूरा दृष्टिकोण ही बदल देता है। और आज का स्लोगन भी इसी पुरुषार्थ की प्रेरणा देता है, पुरुषार्थी ऐसा करो जिसे देख अन्य आत्माएं भी फॉलो करें। यानी हमारा हर कर्म दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। और अंत में अव्यक्त इशारे हमें संपूर्णता की ओर तेजी से बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। पहला, साइलेंस का भाषण तैयार करो, यानी कम बोलो और आपकी शांति और शक्ति बोले। बिल्कुल। और दूसरा, कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त बनकर अपना पाठ बजाओ। ये हमारी अंतिम मंजिल है, जहां कर्मों के बंधन से मुक्त होकर हम सिर्फ देने वाले, वरदान देने वाले बन जाते हैं। हाँ। तो आज की इस गहरी चर्चा से अगर धारणा के लिए मुख्य सार निकालना हो तो क्या होंगे? मुझे लगता है पहला सार है आपसी संबंधों के लिए प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में खीरखंड होकर रहना है। कभी भी लून पानी बनकर मतभेद में नहीं आना है। और बाहर किसी के बदलने का इंतजार नहीं करना, अपने आप को आपे ही सुधारना है। और दूसरा सार है व्यक्तिगत पुरुषार्थ के लिए देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। बहुत बहुत मीठा होकर चलना है, क्योंकि मिठास ही दिव्यता की निशानी है। मीठे मीठे सीखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।